क्या करना चाहिए ऐसे मूड माहौल में मार्केट में? श्रेया, वही वही 865 931 यही रहेगा। देखिए, आपने हेडलाइन से पढ़ा ना, यूएस फेड के फैसले को उसको देख रहा है, वॉच कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट एंड वॉच कर रहा है ना। एग्जैक्टली वही है श्रेया। देखिए श्रेया, कल भी मैंने यही कहा था कि मेरा ठहराव का लेवल, यानी बाजार को अगर दूसरे फेज में, स्ट्रॉन्ग फेज में जाना है तो आपको ये पार करना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर? यहाँ पे है कॉल्स का कंसंट्रेशन। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आपका डॉट 935 पर 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। शायद जब कल हमने 100 डे से पुल बैक लिया तो हमारी टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, हमारे ऊपर जाने के क्रम में जो पहला रुकाव था वो था 900 का कॉल राइटर, दूसरा रुकाव था 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अभी हम उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। बट श्रेया, आज सुबह सुबह अपनी कमेंट्री मैंने दो बातें कही थी। मैं सेल राइज करूंगा टिल द टाइम RS1 नहीं कट रहा है। जब जब RS बन जाएगा वहां पे सेल करूंगा और मैं शायद बाय का इच्छुक होऊंगा क्लोजर टू बेस 1, लेकिन बेस 1 नहीं आया। श्रेया, आज खुलते ही साथ बाजार, मतलब 9:20 से एक चीज हो रही थी जो कि मैंने 9:20 पे ही पॉइंट आउट की, और वो ये कि इस इवेंट और इस एक्सपायरी से पहले ऑप्शन राइटर्स इस दिन का मजा भरपूर लेना चाहते हैं। स्ट्राइक्स लिखाइए जरा प्लीज। व्यूअर्स को 24,800 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई दिखाइए, व्यूअर्स को 24,900 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई दिखाइए। शायद इन दोनों स्ट्राइक्स का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए। एग्जैक्टली 9:15 से इस ऑप्शन राइटर ने ग्रैब करना शुरू कर दिया था। 24,900 पे 1 करोड़ कॉल बिकी, और मैं आपको बताऊं 9:25 पर इस पे कॉल बिकी थी 23 लाख, यानी 9:25 से लेकर 2:03 तक 75 लाख कॉल और बिकी। एंड सेम इज द केस विद दैट 24,800 पुट। 83 लाख पुट बिकी। आउटस्टैंडिंग वाई 1,72,00,000, यानी कल के पुलबैक के बाद थोड़ा बेस आपका शिफ्ट होकर ऊपर आ गया है। अब वो बेस है 24,750, 24,700, क्योंकि पुट राइटिंग वहां पे और 800 पे काफी स्ट्रांग हो रही है। और आपका रेजिस्टेंस है श्रेया वही 24,900, 24,935। तो मेरे ख्याल से मेरे पास बहुत कुछ इस वक्त इंडेक्स पे कहने के लिए है नहीं। इट सीम्स इस सेशन का लुफ्त ऑप्शन राइटर उठा रहा है, जिसने ये जोड़ा बेचा हुआ है, या फिर एटलीस्ट 100 पॉइंट्स की स्ट्रेंगल बेची हुई है, कॉल और पुट दोनों बेची हुई है। क्लियर ब्रेकआउट आउट ऑफ दिस रेंज शायद वो तभी होगा जब आप 935 के जोन को काट देंगे, फिर रेजिस्टेंस की प्लेट लगाइएगा। फिर कह रहा हूं, इन दैट केस अगर आप 935 के ऊपर ट्रेवल करते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप 25,050, और आपका याद रखिएगा 25,050 पे क्या है, बार बार मैं कह रहा हूं, वो है आपका 20 डे वहां तक 25,119 तक जाने के पोटेंशियल हैं। और शायद क्योंकि अभी TCS जैसा, कोटेक जैसा कोई बहुत ही नेगेटिव इंस्टेंस आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, जो परसों हुआ था, इसीलिए बाजार ड्रिफ्ट नहीं कर रहा है, नीचे सिंक नहीं कर रहा है। दैट्स गुड। बट ब्रेकआउट अगर आना है, एक क्लियर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं श्रेया, इट्स ओनली अबाउट 24,935 श्रेया। बिल्कुल, तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 24,935 का होगा, वो ब्रीच करता है तब स्ट्रेंथ आती हुई नजर आएगी। फिलहाल एक रेंज में बाजार। बैंक निफ्टी पे क्या रणनीति? बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? ये भी फ्लैट कारोबार करता रहा हुआ 56,218 के लेवल पर दिख रहा है। बिल्कुल शायद, देखिए इसने कल 50 डिमा को होल्ड किया 56,000 पे, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि कल रहमो करम हमारे पास था इस चीज का भी कि बैंक निफ्टी फर्दर सिंक नहीं हो रहा है, आप 56,000 को नहीं तोड़ रहे हैं। बट कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी शायद, जब हमने डेटा को डाउनलोड किया सुबह सुबह, मैं मॉर्निंग कॉल में और मुनाफी की तैयारी बता रहा था, 56,500 का कॉल राइटर बड़े कन्विक्शन के साथ, डायरेक्टर साहब सुबह का पिरामिड हो तो दिखाइएगा। इट वॉज अ सरप्राइज, मेरे लिए भी सरप्राइज था कि 56,500 का कॉल राइटर बहुत स्ट्रांगली बैठा था, और अभी भी 56,000 पे पुट राइटिंग नहीं थी। 56,000 का, ये याद रखिए डायरेक्टर साहब, ये व्यूअर्स से गुजारिश है, ये कल के स्टैट्स है। तो 56,000 की जो कॉल थी वहां पे अभी भी आउटस्टैंडिंग वाई काफी है और पुट्स का आधा था। तो ये बात काफी हद तक एविडेंट थी कि इंडेक्स अभी शायद इस रेंज पे टाइम बिताए। और एक बात याद रखिएगा, 56,500 पे अभी भी आउटस्टैंडिंग वाई काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। प्लीज जरा स्क्रीन पे लिखा है प्लीज आउटस्टैंडिंग वाई। तो मैं यही कहूंगा कि 56,000 पे आपका 50 डेमा है, वहां पे थोड़े से पुट राइटर्स हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में कहीं ज्यादा कॉल राइटर्स हैं 56,500 पे। लुक एट 56,500 के आउटस्टैंडिंग वाई को, करीब करीब 17 लाख का, और 19 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 56,000 की पुट का है। तो श्रेया, हमारे पास एक बहुत छोटी सी रेंज है, और अगर आप उसमें भी ट्रेड करना चाहते हैं तो लॉजिक यही कहता है, अगर आपको बेस 1 तक का डिप मिले 56,000 तक का, और या फिर 55,800 तक का, 55,900 तक का, तो आपको उस डिप को बाय करना है। बट एज ऑफ नाउ मैक्सिमम लिमिट बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ जो लग रही है ना श्रेया,
वो है करीब 56,450 और 56,660। आज भारतीय बाजारों में फिर से ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। एक कंसोलिडेशन के मूड में जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बाजार अभी कोई तेज़ी के संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई खबर ही नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में लगे कि कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी या कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। भारतीय बाज़ार आज की बात करें तो एक कंसोलिडेशन के मूड में था। अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला। 24,900 के लगभग बाजार ऊपरी स्तर थे और उसके बाद बाजार फिर से गिरावट हुई और 24,775 का लो बना के फिर से बाजार 24,900 के ऊपर गया और फिर से नीचे की तरफ आता हुआ और बाजार में फिर कंसोलिडेशन की बाजार में रेंज बनती हुई दिखाई दी। 24,800 से 24,900 के बीच में ही बाजार सारे दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो ज़्यादा कुछ आज भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को नहीं मिला। निफ्टी में करीब 33 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी में थोड़ी गिरावट फिर से देखने को मिल रही है। 56,150 की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में करीब 71 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स में भी करीब 143 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। HDFC एक्सिस में पॉजिटिविटी, जबकि ICICI, कोटक, इंडसइंड बैंक में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी देखने को मिल रही थी। रिलायंस में भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। आधे % की गिरावट वहाँ से देखने को मिली है। कई स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो भारतीय बाजार अभी भी पॉजिटिव मूड माहौल में नहीं है। कल की तेज़ी और आज की कंसोलिडेशन के बाद आगे के संकेतों की बात करें तो बाजार 24,900 का स्तर जब तक पार नहीं करते हैं तब तक कोई तेज़ी वाले संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा कि रणनीति किस प्रकार से होती हुई नजर आई है। 25,000 का लेवल टूटा, उसके बाद 24,000 जो 600 है वो लेवल आते हुए दिखाई दे और उसके बाद भारतीय बाजार में रिकवरी भी देखने को मिली, जो कि 24,900 का यहाँ पे हाई पॉइंट है। मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और इसके ऊपर यदि बाजार जाता है तो बाजार का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद बाजार में 25,000 का 50 का लेवल ही रहेगा और यदि वो भी ऊपर पार हो जाता है तो जो ट्रेंड है वो चेंज ही होता हुआ नजर आएगा और फिर 25,250 यदि निकल जाता है तो ऑल टाइम हाई आप जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो भारतीय बाजारों की तरफ से ये निफ्टी की रणनीति आपको देखने को मिलेगी। सपोर्ट जोन की बात करें तो पहला सपोर्ट जोन आपको पता ही है कि 24,800 का सपोर्ट जोन है, उसके बाद 24,750 और 24,620, ये 3 सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेंगे जो भारतीय बाजारों में काफ़ी ज़बरदस्त काम करते हुए नजर आएंगे। और ये सपोर्ट भी यदि टूट जाते हैं तो फिर भारतीय बाजारों का एक लोअर ट्रेंड चालू हो जाएगा। लेकिन यदि ऊपर की तरफ 25,050 का लेवल पार हो जाता है तो वो जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऑल टाइम हाई की तरफ बाजार में आता हुआ नजर आएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसे संकेत इसलिए देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसके पीछे के कारण की बात करें तो एक तो भारतीय बाज़ारों में थोड़ी बहुत Q1 की वजह से जो नेगेटिविटी आई है वो अभी तक सुधार देखने को नहीं मिला है। टाटा मोटर्स में ज़बरदस्त गिरावट आज देखने को मिली है, ये आपको पता ही है। उसके बाद आप देखोगे तो जो ग्लोबल कंट्रीज़ है वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन आज रात को 11 बजे बाद फेड की जो ब्याज दरों में फैसला होना है उस पर अब सबकी नज़रें रहने वाली है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का दबाव है कि ब्याज दरों में कटौती की जाए। जबकि जो फेड के गवर्नर है जेरोम पोवेल, उनका मानना यह है कि अभी तक स्टेबल ही रहे ब्याज दरें तो अच्छा होगा। तो यदि ट्रम्प का दबाव है तो हो सकता है कि फेड के गवर्नर रेटों में कमी कर सकते हैं, लेकिन इसका होने का चांसेस कम ही दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि फिर भी कोई बड़ी खबर आती है और अमेरिकी बाज़ारों पर इम्पैक्ट पड़ता है तो कल फिर भारतीय बाज़ारों में भी इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सभी चीज़ें, ये एक बड़ा कारण देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा बात करें तो ग्लोबल फ्रंट पर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़े ये 3 रीजन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा चौथा रीजन है FIIs की खरीदारी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। आप स्क्रीन पे देखोगे तो कल भी ज़बरदस्त गिरावट यानी कि FIIs की सेलिंग देखने को मिली करीब 4,636 करोड़ की। पिछले 7 दिनों का डेटा देखोगे तो ये गिरावट 20,000 करोड़ से बाहर जाती हुई नज़र आई है। 30 जुलाई यानी कि आज फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना है। NBS मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आना है चाइनीज़ बाज़ारों का। बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी आज आता हुआ दिखाई देगा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े अमेरिकी बाज़ारों के कल आते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हुई नज़र आएगी। कल के लिए भी डेटा इंपॉर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन आता हुआ नज़र आएगा। तो ये सभी खबरें आपके लिए बहुत काम की है और आप बाज़ार में थोड़ी बहुत दूरी बनाए रखें तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।